नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें पहला रहेगा इंडिया के MQ-9 डील के ऊपर, सेकंड ब्राजील को ऑफर किया जा रहा ब्रह्मोस के ऊपर, और लास्ट अपडेट रहेगा रसिया की तरफ से इंडिया को ऑफर किया जा रहा RD-191 इंजन के ऊपर। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। बात करें पहले टॉपिक की, तो आज MOD द्वारा फाइनली ये क्लियर किया गया है कि इंडिया की तरफ से जो MQ-9B UAVs को एक्वायर किया जाना है, इनके नंबर्स को अब 30 से घटा के 18 किया गया है। यानी पहले जो इंडिया के तीनों सेना के लिए 10-10 करके MQ-9 को लिया जाना था, अब इंडियन ट्राई सर्विस यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी 6 के नंबर्स में इनको इंडक्ट करेगा। और इसका जो मेन रीजंस बताया गया है, उसमें से एक तो है बजट इशू, क्योंकि इस टाइम पे इंडियन आर्म फोर्स के काफी सारे डील्स पेंडिंग पड़ा हुआ है। और इसके अलावा जो दूसरा रीजन है वो है इस कैटेगरी में इंडिया द्वारा इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स को डेवलप किया जा रहा है। तो फिलहाल जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है उसको कवर करने के लिए ही इस नंबर को शॉर्टन किया गया है। तो अगर इस डील की बात करें तो ये डील पिछले साल ही फाइनलाइज होने के करीब पहुंच चुका था, मगर उस टाइम पे MOD द्वारा इस डील को ब्लॉक कर दिया गया था और ये डील रिव्यू में चला गया था, जिसमें ये देखा जा रहा था कि अभी इंडियन ट्राई सर्विस का इस कैटेगरी के UAVs में एक्चुअल नीड क्या है। और इस रिव्यू कमेटी को लीड कर रहे थे एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर, जो कि आता है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर्स से। तो आज फाइनली इसके रिजल्ट को क्लियर किया गया है और अब इंडिया के तीनों फोर्सेस के लिए 18 MQ-9 UAVs को खरीदा जाएगा, जिस डील को इसी साल के अंत तक कंप्लीट किया जाएगा। अगर इस MQ-9B UAV के कैपेबिलिटी की बात करें तो ये आता है मेल कैटेगरी में, यानी ये मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV है। पहले से इंडियन नेवी के पास ये 2 के नंबर्स में ऑपरेशनल है, जिसे प्रॉपरली इंडियन नेवी यूज भी कर रहा है। कुछ दिन पहले ही ये रिपोर्ट आया था कि ये UAVs अपने 10,000 फ्लाइट आवर्स को कंप्लीट किया है, और वो भी सिर्फ 2 साल में। इसके अलावा हम पास्ट में ये भी देख चुके हैं कि इंडियन नेवी के इन UAVs को LAC के करीब भी डिप्लॉय किया गया था। तो अगर यहाँ पे मेरे ओपिनियन की बात करें तो ये MOD का बिल्कुल एक सही डिसीजन है, क्योंकि जिन 18 UAVs को प्रोक्योर किया जाएगा, ये अभी के रिक्वायरमेंट्स को तो पूरी तरीके से फिल करेगा ही, और फ्यूचर में हम बाकी के रिक्वायरमेंट्स को इंडिजिनियस प्लेटफॉर्म से पूरा कर पाएंगे। DRDO ऑलरेडी इस कैटेगरी में एक UAV को डेवलप कर रहा है, जिसके कुछ स्पेक्स भी क्लियर किया गया है DRDO द्वारा। इसका डिजाइन काफी हद तक सिमिलर रहेगा MQ-9 के ही। DRDO जिस UAV को डेवलप कर रहा है, ये 1000 किलोमीटर के रेंज के साथ 35,000 फीट से भी ज्यादा के ऑल्टीट्यूड में फ्लाई कर सकेगा। इसके अलावा ये 2000 किलोग्राम के पेलोड को भी कैरी करके मोर देन 25 आवर्स तक फ्लाई करने में भी कैपेबल रहेगा। तो ये काफी हद तक MQ-9B से भी कैपेबिलिटी में एडवांस रहेगा। बात करें दूसरे अपडेट की, तो फिलहाल रियो दी जेनेरियो ब्राजील में चल रहा है लाद 2023, जो कि लैटिन अमेरिकन डिफेंस एक्सपो है। तो इसी एक्सपो में ब्रह्मोस एरोस्पेस के ऑफिशियल्स मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि काफी सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज ब्रह्मोस में इंटरेस्टेड है, जिसमें से ब्राजील और अर्जेंटीना फ्रंट रनर है, और जल्दी इन कंट्रीजों से गुड न्यूज भी मिल सकता है। तो अगर ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट की बात करें तो इसको पहला एक्सपोर्ट सक्सेस मिला है फिलीपींस से, और काफी सारे आसियान कंट्रीज भी ब्रह्मोस में ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, जिसमें अहम नाम है वियतनाम। वही अगर दूसरी तरफ साउथ अमेरिकन नेशंस की बात करें तो इन कंट्रीजों में ज्यादातर डिफेंस एक्सपोर्ट US द्वारा ही किया जाता है, मगर जैसे कि US के प्लेटफॉर्म्स काफी कॉस्टली रहते हैं, तो इसीलिए इंडिया यहाँ एक ऑप्शन बन सकता है, और ये मार्केट भी काफी बड़ा है। इंडिया इस मार्केट में एक्टिव भी हो चुका है, जिसमें पहले से ही इंडिया की तरफ से अर्जेंटीना को LCH और LCA ऑफर किया जा रहा है। तो हमारा जो गोल है 2025 तक $2 बिलियन के डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करना, इसको अचीव करने के लिए साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी हेल्प कर सकते हैं। बात करें लास्ट अपडेट की, तो एक रिपोर्ट रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस की तरफ से भी सामने आया है, जिसमें रोसकॉस्मोस इंडिया को ऑफर कर रहा है अपने RD-191 रॉकेट इंजन को। और फिलहाल रोसकॉस्मोस इंडिया के साथ बात भी कर रहा है इस इंजन के ऊपर, क्योंकि रोसकॉस्मोस इंडिया को देख रहा है एक नए मार्केट के तौर पे। तो जैसे कि आपको पता है कि रसिया यूक्रेन वॉर को चलते हुए अब 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, और इस दौरान दुनिया के सारे सैंक्शंस रसिया पे लगाया गया है US के द्वारा। तो जो रोसकॉस्मोस द्वारा इन इंजन्स को नॉर्थरोप डोमेन्स को एक्सपोर्ट किया जाता था, अब वो भी स्टॉप हो चुका है, और इसीलिए ही रसिया अब इंडिया को देख रहा है इन इंजन्स के एक्सपोर्ट के लिए। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।